ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, मतलब दो एंगल के सम और डिफरेंस के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कुछ यहाँ पढ़ने हैं। तो सबसे पहला फंक्शन पढ़ेंगे यहाँ पर हम cos x प्लस वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। इसके लिए हमने क्या लिया है, एक यहाँ पर यूनिट सर्किल लिया है जिसकी रेडियस 1 होती है, इसकी 1 यूनिट होती है, उसको हम यूनिट सर्कल कहते हैं। तो इसका ये 1 है यहाँ तक, इसलिए कोऑर्डिनेट 1, 0 हो गया। हमने यहाँ पर एक सर्किल पर पॉइंट ले लिया P1, ठीक है, और इस P1 का सेंटर से जो हमने लाइन मिलाई है, यानी कि जो रेडियस यहाँ पर है OP1, इसका x से एंगल है x एक्सिस से एंगल जो है यहाँ पर x मान लिया। तो इस P1 का कोऑर्डिनेट cos x sin x हो गया। और उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट y एंगल और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ये P2 कोऑर्डिनेट P2 पॉइंट मिल जाता है जिसका कोऑर्डिनेट cos x प्लस वाई sin x प्लस वाई हो जाता है। तो इसके बाद हम जो है x के अपोजिट मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम y एंगल यहाँ पर ले लेते हैं, इसको माइनस वाई लिखेंगे। तो ये पॉइंट यहाँ पर हो गया P3 जिसका कोऑर्डिनेट cos माइनस वाई और साइन माइनस वाई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दो ट्राइंगल हम इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। एक ट्राइंगल ये है P1OP3, दूसरा ट्राइंगल है P4OP2। ये दो ट्राइंगल हैं, कौन कौन से, P1OP3 और दूसरा ट्राइंगल है P2OP4। अब इन दोनों ट्राइंगल में देखिए तो ये ट्राइंगल यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया एंगल इसका, और इस वाले का एंगल यहाँ से यहाँ तक हो गया। तो देखो माइनस वाई तो दोनों तरफ है, ये बराबर हिस्सा इस वाले ट्राइंगल में भी है, इस वाले ट्राइंगल में भी है, इसलिए इन दोनों ट्राइंगल को हम कह देते हैं कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं। कैसे ट्राइंगल हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, सर्वांगसम त्रिभुज है। और जब सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं तो इनकी जो साइड्स होती हैं वो भी इक्वल होती हैं, इसलिए यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि P1 P3 बराबर हो जाएगा P2 P4 के, ठीक है ये चीज़। तो अब यहाँ से हम P1 P3 और P2 P4 कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये P1 P3 निकालते हैं, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का फार्मूला लगा करके। तो P1 P3 का स्क्वायर निकालते हैं, cos x माइनस कॉस ब्रैकेट में माइनस वाई का स्क्वायर और प्लस साइन x फिर माइनस साइन ब्रैकेट में माइनस वाई फिर होल स्क्वायर। ये ब्रैकेट ओपन किया हमने यहाँ पर इसका, तो cos स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर आई माइनस 2 cos x cos y फिर साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर आई प्लस 2 साइन x साइन y, ठीक है। तो यहाँ पर cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x 1 हो गया, फिर cos स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर फिर से 1 हो गया, और ये इन दोनों में से हमने -2 कॉमन करके ऐसे लिख दिया, तो 1 + 1 2 हो जाता है यहाँ पर। तो इस तरीके से ये इक्वेशन 1 बन जाती है। इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं P2 P4। तो P2 P4 कैलकुलेट करने के लिए देखो यहाँ पर P2 का कोऑर्डिनेट क्या था कि cos x प्लस वाई और कॉमा साइन x प्लस वाई, ये P2 कोऑर्डिनेट है, और P4 का कोऑर्डिनेट 1, 0 है। तो दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का फार्मूला लगाया हमने ऐसे, cos x प्लस वाई -1 का होल स्क्वायर प्लस साइन x प्लस वाई और -0 का होल स्क्वायर, ऐसे लगा देते हैं। फिर इसका ब्रैकेट ओपन कर देते हैं इस तरह से, ये यहाँ तक cos स्क्वायर x प्लस वाई फिर +1 फिर -2 cos x प्लस वाई, और ये 0 है, इससे कोई मतलब नहीं, तो साइन स्क्वायर x प्लस वाई हो गया। अब साइन स्क्वायर x प्लस वाई और cos स्क्वायर x प्लस वाई, इन दोनों का सम हो गया 1। फिर ये वाला 1 यहाँ नोट कर लिया, ये टर्म यहाँ नोट कर लिया, 1 + 1 2 हो गया, सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब कंपेयरिंग 1 एंड 2 या हम ये कहें कि सिंस चूँकि P1 P3 बराबर है P2 P4 के, तो इसका मतलब हो गया कि अगर हम इन दोनों का स्क्वायर करें तो भी ये बराबर ही रहेंगे, ठीक। अब इसलिए P1 P3 की वैल्यू जो थी वो यहाँ पर लिखेंगे 2 - 2 cos x cos y माइनस साइन x साइन y इक्वल्स टू इधर हो जाएगा 2 - 2 cos x प्लस y। अब दोनों साइड से हमने 2 कैंसिल कर दिया, ठीक है, बचता है हमारे पास -2 ब्रैकेट में cos x cos y माइनस साइन x साइन y इक्वल्स टू फिर -2 cos x प्लस y। अब -2 से -2 फिर कैंसिल हो गया, तो अब हमारे पास बचता है cos
एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो यहाँ से ये आइडेंटिटी एक प्रूफ हो जाती है। अब इस आइडेंटिटी की हेल्प से हम और आइडेंटिटीज को प्रूफ करेंगे। जैसे अब यहाँ पर कॉस एक्स माइनस कॉस वाई हम देखेंगे क्या होता है। ठीक है, तो कॉस एक्स माइनस कॉस वाई देखने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर रिप्लेस करेंगे हम, रिप्लेस वाई टू माइनस वाई, वाई को माइनस वाई से हम रिप्लेस कर देते हैं। तो रिप्लेस करेंगे तो कॉस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, कॉस एक्स और कॉस ब्रैकेट में माइनस वाई, फिर माइनस साइन एक्स, फिर साइन और ब्रैकेट में माइनस वाई। तो इस तरीके से ये बन जाता है कॉस एक्स कॉस वाई, और ये माइनस, चूँकि साइन में चूँकि हम ये जानते हैं क्या होता है कि साइन माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस साइन वाई होता है। तो ये माइनस यहाँ आके आकर के ये प्लस हो जाएगा। तो साइन एक्स और साइन वाई इक्वल्स टू बन गया ये कॉस एक्स माइनस वाई। ये सेकेंड आइडेंटिटी यहाँ पर बन जाती है। अब इस कॉस एक्स माइनस वाई की जो आइडेंटिटी आई है, इसमें हम एक्स को रिप्लेस करेंगे पाई बाई टू से एंड वाई को रिप्लेस करेंगे एक्स से, और देखेंगे क्या मिलता है हमें। तो देखते हैं कि कॉस एक्स की जगह पाई बाई टू और वाई की जगह एक्स ऐसे रिप्लेस कर दिया दोनों साइड में। तो कॉस पाई बाई टू, फिर कॉस एक्स, फिर प्लस साइन पाई बाई टू, फिर साइन एक्स। तो अब हमें पता है कि कॉस पाई बाई टू की वैल्यू जीरो होती है, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। फिर प्लस साइन पाई बाई टू की वैल्यू वन होती है, तो यहाँ पर वन इंटू साइन एक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आ गया साइन एक्स, तो यहाँ से आ गया साइन एक्स। तो हमें क्या मिल गया, तो अब यहाँ से हमें एक आइडेंटिटी और पता हो गई कि साइन पाई बाई टू माइनस एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स हो जाता है। तो अभी जो हमने पढ़ा कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स होता है। अब इसमें हम यहाँ पर एक काम और करेंगे कि एक्स को रिप्लेस करेंगे पाई बाई टू माइनस एक्स से। तो रिप्लेसिंग एक्स बाई पाई बाई टू माइनस एक्स, तो देखिए क्या मिलेगा हमें। देखो कॉस पाई बाई टू माइनस, अब एक्स की जगह पर यहाँ पर लिखेंगे हम पाई बाई टू माइनस एक्स इक्वल्स टू साइन, और यहाँ पर भी एक्स की जगह लिखेंगे पाई बाई टू माइनस एक्स। अब देखिए अगर हम इसको यहाँ पर देखते हैं, पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू प्लस एक्स इक्वल्स टू साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, ये से हो गया। पाई बाई टू कैंसिल हो गया, क्या बचा, कॉस एक्स इक्वल्स टू साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स। तो यहाँ से एक आइडेंटिटी और निकल के आ जाती है कि साइन पाई बाई टू माइनस एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स होता है। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी यहाँ से एक और प्रूफ करेंगे। टू प्रूव साइन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू क्या होता है, साइन एक्स कॉस वाई और प्लस कॉस एक्स साइन वाई। तो इसको हम प्रूफ करेंगे। इसको प्रूफ करने के लिए जो अभी हमने पढ़ा था कि साइन एक्स इक्वल्स टू क्या होता है कि कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स होता है। तो यहाँ पर इस आइडेंटिटी को हम अप्लाई करेंगे, इसका यूज़ करके। देखिए अब यहाँ पर लिखा है, जैसे एक्स की जगह हम मान लेते लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई, तो इधर हम क्या लिखेंगे, कॉस पाई बाई टू, अब माइनस एक्स की जगह लिखेंगे यहाँ पर हम एक्स प्लस वाई, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ठीक। अब इसको हम लिखेंगे कॉस, देखो इसको इस तरह लिखेंगे पाई बाई टू माइनस एक्स, एक ब्रैकेट में कर दिया, और माइनस वाई को अलग ऐसे कर दिया। अब देखिए ये कॉस, ये अभी जो पहले आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं, फर्स्ट आइडेंटिटी कॉस एक्स माइनस वाई के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे। तो क्या लिखेंगे इसको, कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स इंटू कॉस वाई, फिर प्लस साइन पाई बाई टू माइनस एक्स इंटू साइन वाई। अब कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स हम अभी जानते ही हैं क्या है, कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स साइन एक्स है। तो इसलिए यहाँ पर इसकी जगह पर हम लिखेंगे साइन एक्स, फिर कॉस वाई, फिर प्लस, अब साइन पाई बाई टू माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, तो यहाँ कॉस एक्स इंटू
साइन वाई, एक ये आइडेंटिटी यहाँ से प्रूफ हो जाती है साइन एक्स प्लस वाई की।